स्पॉइलर अलर्ट पहले ही दे देता हूं। अगर आपने धुरंधर 2 नहीं देखी है तो पहले फिल्म देख लो, और अगर देख ली है तो आज कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आपने नोटिस भी नहीं की होंगी। और ऑनेस्टली बोलूं, जिस फिल्म को लेकर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये फिक्शनल है, उसके अंदर इतनी रियल रेफरेंस छुपी हुई है कि रिसर्च करने बैठो तो पूरा हिस्ट्री खुल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं दाऊद इब्राहिम की। फिल्म में उसका हाउस नंबर 13 दिखाया गया है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? रियल रिपोर्ट्स में भी कराची में दाऊद के रेसिडेंस का एड्रेस 13 नंबर से जुड़ा बताया जा रहा है। मतलब डिटेलिंग लेवल समझ रहे हो, ये कोइंसिडेंस नहीं होता। और दूसरी चीज, फिल्म में एक कैरेक्टर इनडायरेक्टली रेफर करता है आसिफ अली जदारी को। मतलब 10 ये कोई रैंडम डायलॉग नहीं है। पाकिस्तान पॉलिटिक्स में ये निकनेम सालों से यूज होता आया है, क्योंकि करप्शन एलिगेशन के दौरान कमीशन कल्चर की बात उठती रही है। अब ये हिस्ट्री है या फिक्शन, आप खुद डिसाइड करो। तीसरा पॉइंट, फिल्म में एंटी टेरर ऑपरेशंस दिखाए गए हैं, और रियल लाइफ में भी चौधरी असलम खान एक सुसाइड ब्लास्ट में मारे गए थे कराची में। ये सिनेमैटिक इमेजिनेशन नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। और चौथा फैक्ट, फिल्म में लियारी गैंग रेफरेंस आते हैं। रियल लाइफ में उजैर बलोच लियारी गैंग वॉर का बड़ा नाम रहा है, जिसे अरेस्ट भी किया गया और इंटेलिजेंस एजेंसीज से लिंक तक की बातें सामने आई थी। अब अगर ये सब रियल हिस्ट्री का हिस्सा है तो मूवी में उसका मेंशन आ गया तो सडनली प्रोपोगंडा कैसे हो गया? पांचवा पॉइंट, फिल्म का एक कैरेक्टर इनडायरेक्टली इंस्पायर्ड लगता है अजीत डोवाल जैसे इंटेलिजेंस ऑपरेशन से। अजीत डोवाल रिपोर्टेडली पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट के रूप में ईयर्स तक रहे हैं। ये कोई व्हाट्सएप थियरी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड इंटेलिजेंस हिस्ट्री का हिस्सा है। छठा पॉइंट, फिल्म में फेक करेंसी का नेटवर्क का एंगल दिखाया गया है। इंडिया में डीमोनेटाइजेशन के दौरान फेक करेंसी नेटवर्क पर डिस्कशन नेशनल लेवल पर हुआ था। मतलब ये नैरेटिव अचानक हवा में नहीं आया था। सातवां फैक्ट, फिल्म में पॉलिटिकल शिफ्ट या इंसिडेंट या इनडायरेक्ट रेफरेंस आता है, और उसी टाइमलाइन में नवाज शरीफ 2017 में करप्शन चार्जेस के बाद प्राइम मिनिस्टर खो देते हैं। ये टाइमलाइन कोइंसिडेंस नहीं लगता है। और आठवां पॉइंट, फिल्म के अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर्स में कई रेफरेंस लैरी पॉलिटिक्स से इंस्पायर्ड लगते हैं। रियल लाइफ में नबीब गोबल लैरी रीजन पॉलिटिक्स का बड़ा नाम रहे हैं, और गैंग पॉलिटिक्स नेक्सस पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। और नौवां पॉइंट, टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क का एंगल फिल्म में दिखाया गया है, और रियल लाइफ में खनानी एंड कालिया ग्लोबल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े रहे हैं, जिनके लिंक्स इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन में सामने आए। ये स्टोरी लाइन इमेजिनेशन मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती है। और 10वां सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फिल्म में प्लेन हाईजेक रेफरेंस आता है, और रियल लाइफ में जहूर मिस्त्री IC-814 हाईजैक केस से जुड़ा हुआ नाम था, जिसे बाद में अननोन अटैकर्स द्वारा मारे जाने की खबर सामने आई थी। अब ये कोई कोइंसिडेंस की लिस्ट थोड़ी लंबी नहीं हो गई है? अब असली सवाल, अगर फिल्म के इतने रेफरेंसेस रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है तो डिस्कशन ये होना चाहिए था कि क्या दिखाया गया है वो चीज़ें सही है या गलत है। लेकिन डिस्कशन क्या हो रहा है कि ये क्यों दिखाया गया। डिफरेंस समझ रहे हो? एनालिसिस और अजम्पशन में बहुत फर्क होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म परफेक्ट है, लेकिन अगर कोई वीडियो एक्सपोज के नाम पर और उसमें मूवी से ज़्यादा पॉलिटिक्स डिस्कशन हो तो ऑडियंस नेचुरली कंफ्यूज हो जाती है। और ऑनेस्टली बोलूँ, क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, लेकिन बैलेंस क्रिटिसिज्म और सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म में फ़र्क होता है। लास्ट में बस एक सिंपल सा सवाल छोड़ रहा हूँ, अगर किसी फिल्म में 10 रेफरेंस हिस्ट्री से मैच हो जाएं तो उसे फिक्शन कहेंगे या रिसर्च बेस्ड सिनेमा? और मैं सच कहूँ तो ये 10 रेफरेंस तो मैंने खाली काउंट किया, और अगर मैं काउंट करने जाऊँ ना तो भाई हर एक मतलब 20 से 25 फैक्ट मैं तुम्हें काउंट करवा सकता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि ये फिक्शन है या फिर रिसर्च बेस्ड सिनेमा है, अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखना, और करेक्ट आंसर देने वाले को अगले टाइम मैं पिलाऊंगा कोल्ड ड्रिंक, वो भी मेरी तरफ से।